Assalamu alaikum and good evening, everyone. I'm Minahil Tahir from CEO Club's worldwide official publication Evolve Business Insight. In today's episode, I'm pleased to be joined by a well-known personality and a next-generation leader in footwear industry. He is the CEO of Insignia Shoes and COO of Stylo Shoes. We are pleased to have Mr. Uzaifa Siddiqui with us today to share his insights and experiences in this dynamic industry. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you? I'm good. Thank you very much for having me, ji. Thank you for your time, sir. So you are the CEO of Insignia Shoes and COO of Stylo Shoes. Can you please tell us a little about your journey and what inspired you to step in this industry? देखिए जर्नी तो मेरी स्टार्टेड वे बैक व्हेन आई वाज आई थिंक सो कि जब मैं 5 साल का था आई वुड से कि माय जर्नी स्टार्टेड देन हमारा हमारी स्टाइलो के जो मेरे फादर ने हमारी एक स्टोर ओपनिंग थी इट वाज इन 1992 एंड देन एट दैट टाइम यू नो कि फैमिलीज होती थी एंड देन दे डू कुरान खानी बिफोर ओपनिंग द स्टोर. तो आई रिमेंबर कि मैं अपनी फैमिली के साथ 5 साल का था मैं उस टाइम पे एंड आई रिमेंबर्ड कि मेरी वालदा और मेरी ग्रैंड मदर मेरी दादी वो कुरान पाक अपनी वही जो सूरह यासीन वो पढ़ रही थी. तो आई वेंट इनटू द स्टोर, आई वेंट इनटू द गैलरी जहाँ स्टॉक होता है, आई पिक अप द शूज़ एंड देन आई कंटिन्यूसली आई ट्राइड देम कि उनको शूज़ मैंने कंटिन्यूसली ना उनको दिखाया एंड देन माई पैशन फॉर शूज़, माई पैशन फॉर स्टाइलो उस दिन से ही जो है ना वो स्टार्ट होता है. देयर सम मेमोरी इन योर माइंड जो कि रह जाती है. इज़ दैट मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड कि मुझे वो याद है प्रिसाइसली कि वो किस तरह से मैंने वो शूज़ निकाले, किस तरीके से मैंने वो ट्राई किया. एंड देन उसके बाद से जब भी मैं इवन आई टेल एवरीवन कि जब कोई पूछता है कि सर व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, आई से माई एक्सपीरियंस इज 35 ईयर्स. जब से मैंने पैदा हुआ मैंने इसके अलावा कुछ और सोचा ही नहीं कि मैंने ये करना है. सो दैट वाज माय जर्नी. Okay, so you completed your MBA in marketing. So Great. what about your academic background? How does it inspire your approach to leadership and business in footwear industry? So after my education, I did my MBA from Lahore School of Economics. और after my education, उस टाइम पे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बड़े हैं जो मेरे पेरेंट्स हैं दे आर वेरी विजनरी इन अ वे के दे ऑलवेज वांट के यार एवरीवन हमने एक ऑर्गेनाइज एक कॉर्पोरेट कल्चर बिल्ड रखना है ऑर्गेनाइजेशन में. एंड देन वी दे वांटेड कि एक हम उस टाइम पे एज अ फैमिली हम एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड कर रहे थे और उस फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वाज अ क्लॉज के जो भी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द फैमिली मेम्बर बिजनेस के अंदर आएगा ही हैज़ टू वर्क आउटसाइड फॉर एन ईयर टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स और सारा कुछ. तो मैंने आफ्टर माई MBA मैंने मल्टीपल जॉब इंटरव्यूज़ दिए. इट टुक मी 1 month टू गेट अ जॉब. और जब मुझे जॉब मिली तो उन्होंने कहा ठीक है अब आ जाओ अब काम करो. एंड देन जब आफ्टर आई जॉइन माई बिजनेस इट्स नॉट जस्ट कि मैं आते साथ ही आई वॉज ऑन अ डिसीजन मेकिंग पोजिशन. मैंने ट्रेनिंग ली फ्रॉम अ स्टोर लेवल फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल. अगर आपका एक्सपीरियंस हो स्टाइलो के किसी भी स्टोर में जाने का तो यू कैन सी कि यार ऊपर से डब्बे गिर रहे होते हैं. तो समटाइम्स हो सकता है किसी टाइम पे मैं भी हूँ जो ऊपर से डब्बे गिरा रहा हूँ टू अंडरस्टैंड द बिजनेस डायनामिक्स ऑफ द कंपनी. Okay. तो दिस इज़ हाउ माई करियर स्टार्टेड. एंड देन आफ्टर 6 months or 8 months अब मुझे लगा कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन. आई थॉट कि देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल के स्टाइलो वॉज इन मासेस बहुत वेल नोन रिनाउंड ब्रांड था. मुझे मार्केट में गैप आइडेंटिफाई हुआ कि मार्केट में एक अच्छी प्रोडक्ट की जो है एक बहुत डिमांड है. पीपल वांट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. इंटरनेशनल फैशन में जो हो रहा है वो दे वांटेड और स्टाइलो वो नीड पूरी नहीं कर पाते. एंड आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन. तो फिर आई स्टार्टेड इंसिग्निया और उसका मकसद भी यही था कि यार जो हमारे कस्टमर्स है उनको एक इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट इंटरनेशनल सर्विसेज कस्टमर सर्विसेज हम उनको पाकिस्तान में दें. Right. So, given your experience in Stylo Shoes and Insignia Shoes, how do you differentiate these two brands in terms of product offering and market positioning? Like I told you, the Insignia is very premium. It's very niche market. Stylo is for masses. उसकी reach बहुत ज़्यादा है into the मतलब पूरे पाकिस्तान में. It's a very well known renowned brand with like legacy of 40 years. For Insignia we wanted something very unique. ठीक है. Like I told you कि
ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू, उसको कहूँ ना कि उस मतलब वॉज नॉट कि हमने कोई ज़्यादा पैसे कमाने या कोई ब्रांड नहीं, ऑब्जेक्टिव वॉज टू क्रिएट अ मार्केट। इट वॉज लाइक जो इंसान शौक से करता है, और उसमें था कि यार एक ऐसा प्रोडक्ट देना है जो कस्टमर्स को पाकिस्तान में ना मिलता, जिसके लिए उनको बाहर या इम्पोर्टेड ब्रांड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक तो उस क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके, एंड देन द सर्विसेज। वो पाकिस्तान में मैं बात करूँ 2011, उस टाइम तक कस्टमर सर्विस तो रिटेल इतना मेच्योर नहीं था। तो हमने वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्रिएट की जिस पे कस्टमर को लगा कि यार ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। तो हमारे लिए ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जब हमने इंसिग्निया को स्टार्ट किया, और यही दो एक प्राइमरी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं बिटवीन स्टाइलो एंड इंसिग्निया, विच इज़ के इंसिग्निया इज़ वेरी नीश, वेरी हाई क्वालिटी एंड वेरी कस्टमर फोकस। आई एम नॉट सेइंग कि स्टाइलो नहीं है उतना कस्टमर फोकस, बट द लेवल ऑफ, क्योंकि जब कस्टमर एक प्राइस अटैच होती है तो उसके साथ कस्टमर की एक सर्विसेज एक्सपेक्टेशंस भी इंक्रीज होती हैं। तो ये एक प्राइमरी डिफरेंस है बिटवीन स्टाइलो एंड इंसिग्निया। Okay, so you also mentioned technology. So different types of technologies like e-commerce, digital marketing, and manufacturing innovations. So what do you think about them? How will they shape the future of footwear? देखिए, it has changed the world, मतलब like the AIs of the world now, and then the globally the e-commerce shares increasing day by day. हम we are very data driven organization. हमारे पास you can say uh, our organization, we were the first in many in Pakistan. Not just in Pakistan, we were the first in implementation of AX Dynamics, ठीक है, in the MENA region, in the whole of Middle East and North Africa. We were the first company uh, to implement Microsoft Dynamics. It's a ERP solution. It's world best dynamic solution at the moment. And then हम उसके अलावा अपनी प्रोडक्शन के अंदर भी वी हैव इम्प्लीमेंटेड सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम अपनी एफिशिएंसी को बेहतर कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम अपनी क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी जो है ना, एवरी प्रोडक्ट because it's mostly handmade shoes, so we have to ensure that every product, क्योंकि वो 500 लोगों से होकर गुजर रही है लेबर से, तो बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो जूता पैक हो रहा है तो ऑल द शूज़ हैव द सेम क्वालिटी। तो हम वी आर वेरी एडवांस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड मेरा जो अपना विजन है विच आई गिव टू माई ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, कि I want to be known as a technology company rather than a fashion company. तो विदाउट टेक्नोलॉजी मैं फैशन को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। आई वांट कि यार लोग मुझे पहचाने कि यार दुनिया में, कि यार जो भी दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो फैशन का पूरा एक्सपेक्ट ना, बिकॉज विदाउट टेक्नोलॉजी स्टाइलो आज अगर यहाँ पे है या इंसिग्निया आज अगर यहाँ पे है तो वो विदाउट टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच सकता था। और जो हमारे अपने फ्यूचर के विजन हैं उसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी की जो है ना वो बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन आई वुड से इन पाकिस्तान इन फैशन विच हैज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वी हैव प्रॉपर इन बिल्ड डिपार्टमेंट, वी हैव पीपल हियर हु आर वर्किंग कि यार कैसे हम अपने डेटा को, क्योंकि हमारे पास वी हैव अ डेली फुटफॉल ऑफ ओवर 1 मिलियन पीपल एवरी डे। लोग, इतने लोग स्टाइलों में आते हैं, एंड देन वो आते हैं एंड सम बाय, सम डजंट बाय, सम डोंट। अब वो जो आए उन्होंने क्या लिया, क्यों लिया, किस लिए लिया, क्या प्रोडक्ट लिए, आगे उनकी फोकस क्या होगी, और जो नहीं लेके गए वो क्यों नहीं लेके गए, उनकी क्या रीज़न थी। ये सारे टच पॉइंट्स को हम इकट्ठा करके एक सेंट्रल डिसीजन मेकिंग पूल में लेके आ रहे हैं। और हमारा मकसद, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी यही है कि वांट टू बी द मोस्ट एडवांस technological organization in fashion in the world, not just in Pakistan but in the world. Okay, so as you mentioned earlier that you try to bring the international level fashion in your shoes, right? Now, looking into this, people also go for local markets and you offer what is acceptable in international markets as well. So, do you see Insignia shoes in next years completing this gap as well, like being a local company, you offer international fashion. So this still there is a gap. So how do you see this will improve in the future? देखें, पाकिस्तान के डायनामिक्स
are changing. Pakistan ke dynamics are not the same which were 5 years ago. For example, like our 70% of our population is under 30, and they know what's happening around the world. ठीक है, so it's just not insignia is for every brand. Okay, अगर they are not changing themselves to the this changing environment, so they will not survive for another 5 years. ठीक है, तो हमारा हम वी आर वेरी क्लियर कि हम देखिए इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. वी आर वेरी क्लियर हु आवर कस्टमर इज़. ठीक है, वी हैव आइडेंटिफाइड एंड टारगेटेड कि यार दिस इज़ आवर कोर कस्टमर है. उसके लिए हमने पूरी कस्टमर सेगमेंटेशन है या जो भी हमारी एक डिसीजन मेकिंग का एक है जिसके थ्रू हम कंटिन्यूस रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम डेटा कलेक्शन भी कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम अपनी प्रीवियस ट्रेंड्स को भी देख रहे हैं. उसमें हमने अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एवरी ब्रांड इज़ इंपॉर्टेंट कि उसको पता हो कि वो जो बेच रहा है वो किसको बेच रहा है. ठीक है, तो हमने वो आइडेंटिफिकेशन कर ली है. सो वंस वी नो कि हु आर कोर कस्टमर इज़ हु वी आर टारगेटिंग टू, देन उस कस्टमर को फर्दर सेगमेंट करना, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना वो आसान हो जाता है. ठीक है, सो वी हैव आइडेंटिफाइड दैट पार्ट के यार हु आवर कोर कस्टमर इज़ एंड उनकी नीड्स क्या हैं. उसके लिए फिर वी हैव अ पूरा एक आई वुड से नोट से अ डिपार्टमेंट, वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशनली सेटअप लाइक दैट कि रिसर्च डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है एंड देन द डिज़ाइन डिपार्टमेंट, मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट जो उस कस्टमर के अराउंड जो है ना वो चेंजेस को फोकास करके उनको प्रोडक्ट में लेके आ रहे हैं और उसी के थ्रू फिर जो है आप कह लें कि वो स्टोर तक जाती हैं एंड देन दे सेल एंड देन दिस पूरा साइकिल जो है ना वो रिपीट हो रहा है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि यार जो कस्टमर है उसको सबसे पहले फ़ैशन जो है ना पाकिस्तान में हमने देना है ऑन इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोकल प्राइस. ठीक है, तो ये हमारी कोर टारगेट है कि इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट, फैशन, कंफर्ट, गुड सर्विसेज एट लोकल प्राइसेस. Right. Okay. So, sir, sometimes it happens that when son takes out a new idea and proceed with the same idea as the father is, like family business, agar proceed if you do. So sometimes it happens that the new idea is not that much acceptable in the market. Like you do not succeed in that, right? So did you ever face any kind of challenges in establishing insignia while having stylo shoes? देखिए एक तो चीज़ ये कि पहले तो मैं कहूँगा कि माय फादर एंड माय अंकल वर वेरी सपोर्टिव. उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, बल्कि सिखाया पूरा कि यार एक अगर आपने ये करना है तो उसके प्रोसेस क्या होंगे. टुक मी थ्रू ऑल द प्रोसेसेस, सिस्टम्स, चीज़ें एंड देन द ट्रेनिंग पार्ट कि यार किस तरीके से ये एक होता है. तो एक तो सबसे पहले तो ये कि मेरे बड़े जितने भी थे वो वेरी सपोर्टिव. सेकेंडली देखिए हमने ना शुरू से ही बड़ी क्लियर जो है हमने डिफरेंस रखा हुआ था. एक बड़ी क्लियर डिफ्रेंसिएशन थी बिटवीन स्टाइलो एंड इंसिग्निया. इवन टुडे नॉट मैनी पीपल नो दैट इंसिग्निया इज़ बाय द सेम कंपनी. ठीक है, तो उसकी रीज़न भी यही थी कि यार क्योंकि प्रोडक्ट बहुत फ़र्क है दोनों का, कस्टमर बहुत फ़र्क है दोनों का. तो वी केप्ट इट लाइक दैट. Even the teams are different, the design team is different, marketing team is different. Everything इंसिग्निया की एक इंडिपेंडेंटली रन एंड मैनेज है. उसकी अपना प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज होता है, स्टाइलो का अपना प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज होता है. सो इट्स अ टोटली इंडिपेंडेंट कंपनी बाय सेम ग्रुप. जिस तरह आप कह रहे हैं नेस्ले है, उसके नीचे मल्टीपल ब्रांड्स हैं, इसी तरह स्टाइलो ग्रुप है, उसके नीचे स्टाइलो इज़ वन ब्रांड. ठीक है, स्टाइलो के और भी पोर्टफोलियो में और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो इंसिग्निया इज़ वन ब्रांड. दोनों अपने अलग-अलग रन होते हैं, अलग-अलग मैनेज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी दोनों की अलग-अलग तरीके से मैनेज होती है और कस्टमर डिफ्रेंसिएशन और प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन बड़ी क्लियर है. तो इस वजह से जो है वो हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं उसमें आता. Okay. So firstly, you did all the hard work as well. You did the job. You then now have insignia shoes. So as a CEO, what do you think your decision making and your leadership has done for this company? Like your decision making has affected your leadership in insignia shoes. Any significant movement that you feel that where your leadership has made a significant impact? मैं ये कहूँगा कि कोविड was very challenging for everyone because it was something जो किसी को कुछ नहीं पता था. It was fear of unknown.
ठीक है, Yes. और बहुत ज़्यादा पैनिक थी. एंड एट दैट टाइम आई थिंक सो के वॉज वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर मी एज वेल एज अ लीडर, बिकॉज एवरी वन इज लुकिंग अप टू मी. तो एट दैट टाइम I took a bold stand, and I took a stand कि यार uh, हमने at that time we didn't cancel any orders. ओके, हमने कोई पे कट नहीं किए, हमने कोई एम्प्लॉय की डाउन साइजिंग या वो नहीं किया, बिकॉज अगर मैं परेशान हूँ, सेम गोज फॉर माई एम्प्लॉयज़. ठीक है, हाँ हमने शेयरिंग ज़रूर की उस टाइम पे, हमने कुछ रिलीजेस ज़रूर किया कि फॉर एग्जांपल हमने डिवाइड ज़रूर किया चीज़ों को, बट हमने कोई पे कट्स नहीं किए, हमने कोई ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं की, हमने मतलब लोगों की जो ड्यूज थे वो हमने क्लियर किए. हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि यार इन दीज स्ट्रगलिंग टाइम्स, इन दीज टफ टाइम्स, एवरीवन अराउंड अस शुड शेयर. ठीक है, ये ना हो कि मैं अपने आप को सेव करूं और लोग अराउंड मी आर सफरिंग. सो एट दैट टाइम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो मेरे साथ लोग अटैच हैं ना, उनको जो है ना मैंने एक कंफर्ट देनी है. दूसरी चीज़ ये कि मैं समझता हूँ कि अगर कोविड ना आता तो शायद मैं जिस पोजीशन पे हूँ मैं शायद उधर ना होता. आई लर्नड अ लॉट थ्रू दैट टाइम. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई लर्नड, विच इज़ वन ऑफ माई लीडरशिप स्टाइल, विच इज़ सेल्फ बिलीफ. ओके, अगर आपको सेल्फ बिलीफ है ना, यू कैन गेट थ्रू एनी टाइम. आपको जितना मर्जी क्यों ना चैलेंजिंग इन्वायरमेंट आ जाए, अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है ना कि हाँ यार आई कैन डू दिस, तो आप जो है ना वो अचीव कर सकते हो, आप कुछ भी जो है ना वो अचीव कर सकते हो. तो एक तो चीज़ आई लर्न दिस कि यार आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग इट अप टू यू. दूसरी चीज़ जो है ना वो ये एम्पावरमेंट. जो आपके नीचे आपके साथ लोग हैं ना, दे शुड फील empowered and they should feel कि यार they are part of you. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि they should feel कि यार वो सिर्फ एक एम्प्लॉई हैं और उनका रोल नहीं है एक हद से ज़्यादा. they should feel कि यार वी आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और मेरा जो लीडरशिप स्टाइल भी यही है, वो इंक्लूसिवनेस का है कि एवरीवन शुड फील पार्ट ऑफ द टीम. मेरा मेरा जो लीडरशिप को जिस तरह से मैं देखता हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि यार लोग ओपननेस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. पीपल शुड फील एम्पावर्ड, पीपल शुड फील दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन. और क्योंकि अगर तो आप अकेले आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, और आपकी जो टीम है वही जो है एक्चुअल में तो डिलीवरी को इंश्योर कर रही होती है. तो अगर वो लोग आपके साथ आपके विजन के साथ आपके टीम अलाइन नहीं होंगे ना, तो फिर आप नहीं अचीव कर सकेंगे. तो मैं हर एक को यही कहता हूँ कि बिलीव इन योर टीम, लेट देम मेक सम मिस्टेक्स. ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा, आप खुद भी तो करते हैं मिस्टेक, तो लेट देम मेक सम मिस्टेक्स. उनको एम्पावरमेंट दें, उनको ओपननेस का कल्चर दें, उनको ये आइडिया हो कि यार हम इस कंपनी के साथ हैं. Right. So, sir, mostly everyone must have been to. I have been to Stylo shoes. I have been to Insignia shoes. The products are amazing. The comfort is amazing. So, do you plan in future going local market? You have done a great job. So, do you plan to go into international markets as well? We are expanding globally. We just started our online operations in Dubai, Middle East, this month. Or we have very aggressive plans to grow locally and globally. We feel that Pakistani market, we are a population of over 250 million people, and it's a very big market. And it's a very, I think so कि हम ना पाकिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं एज अ पीपल. एवरीवन हमने पाकिस्तान को शायद सही तरीके से समझा ही नहीं. तो पाकिस्तान में भी वी आर एक्सपेंडिंग aggressively regardless of COVID, regardless of this political instability. We are planning very aggressive growth for the next 3 years और for both Stylo and Insignia. हम स्टाइलो को भी बहुत एग्रेसिवली ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं और इंसिग्निया को भी बहुत एग्रेसिव ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं. और हमने अभी रिसेंटली भी इन्वेस्टेड वेरी हेविली इन आर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. ठीक है, वी फील दैट हमने जो अपना विजन क्रिएट किया है फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years, वो ये है कि हमने
वी वांट टू गिव बैक टू पाकिस्तान, ठीक है। और हमने अपना जो विजन बनाया, वी वांट टू बी नोन द नंबर वन शू ब्रांड ग्लोबली, बट नंबर आप इसको इस तरह से कहें कि नंबर वन मुस्लिम पाकिस्तानी शू ब्रांड, बिकॉज ये मुस्लिम और पाकिस्तानी जो है ये लोग पॉजिटिव के साथ अटैच नहीं करते हैं। हम पाकिस्तानी भी जब बाहर जाते हैं तो हम प्राउडली नहीं बताते कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। सो वी वांट कि हम पाकिस्तानी ब्रांड एंड विद मुस्लिम आइडेंटिटी हम इंशाल्लाह ग्लोबल एक्सपैंड भी करेंगे। और हमने अभी बहुत रिसेंटली अपनी एक प्रोडक्शन फैसिलिटी में इन्वेस्ट किया है, और जिसके थ्रू वी विल प्रोड्यूस मोर देन 1 मिलियन पेयर्स शूज़ अ मंथ। और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने एक्सपोर्ट करना है एंड टू ब्रिंग डॉलर्स इनटू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का एक इशू भी है। एंड देन वो जब हमने फैक्ट्री में उसके उससे हमारे पास इस टाइम पे कोई आप कह लें कि डायरेक्ट 5,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं, और इनडायरेक्ट तो मोर देन 15,000 जॉब्स हमने क्रिएट की हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि यार पाकिस्तान को अब कैसे हमने ग्रो करना है, क्योंकि हमने जितना पाकिस्तान से लिया, इट्स टाइम टू गिव इट बैक। तो दैट्स आवर विजन ऑल्सो कि हमने ग्रो करना है और इस मुल्क के साथ ही ग्रो करना है। Okay, lastly, my question will be, what will be your message for the Evolve readers, young entrepreneurs and the aspiring leaders who are planning to come into food industry or any other competitive market? सबसे पहले तो मैं सबको ये कहूँगा कि यार बिलीव इन पाकिस्तान, ठीक है। बहुत देर सो मच नेगेटिविटी अराउंड, बट स्प्रेड पॉजिटिविटी, और पॉजिटिव न्यूज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेट्स गिव इट बैक टू पाकिस्तान। नंबर 2, मैं सबको एक ही मैसेज दूंगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार यू हैव एन आइडिया विच हैज़ पोटेंशियल, तो गिव इट ऑल, ठीक है। मतलब हम यूजुअली करते ये हैं कि 3 महीने किया एंड देन मूव ऑन टू द अदर थिंग। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक ऐसा आइडिया है, आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसमें पोटेंशियल है, देन गिव इट ऑल। मतलब एटलीस्ट गिव इट 3 years ऑफ लाइफ। और ग्लोबल स्टडीज़ ये हैं कि जिस पे जो आपने 3 साल कर लिया ना, जो बिज़नेस 3 साल सस्टेन कर गया, वो बिज़नेस फॉर लाइफ टाइम सस्टेन कर जाता है। तो 3 साल एक चीज़ में मिनिमम आप अपना करें। और टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उनको अपने विजन का हिस्सा बनाएं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो इंसान करता है तो उसका हो जाता है। इसके अलावा आई वुड से कि आइडेंटिफाई योर कोर कस्टमर, हर एक को ना करें, ठीक है। जो आपका कोर कस्टमर है उस पर फोकस रहें, एंड देन इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी एंड डेटा जो है ना उसको आप ज़रूर देखें इन टेकिंग योर डिसीजंस। Thank you so much, sir. Thank you Thank you so for much taking for your time. Thank you for being on our show. Your insights are truly appreciated, and thanks for your contribution. And we wish you thank best you of very much luck for for your having me ji. continued Pleasure is all success. mine. Thank you. Thank you so much, Thank sir.